भारतीय वायुसेना खातर बाड़मेर में आपातकालीन लैंडिंग फील्ड रो व्यो उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा, देश रा कई इलाका में बनाई जा रही आपातकालीन लैंडिंग फील्ड। जैसलमेर में MRSAM मिसाइल सिस्टम ने वायुसेना में करो शामिल। खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर रेंज ताई लक्ष्य रो भेदने में सक्षम है मिसाइल। देश और प्रदेश में गणेश चतुर्थी रो पर्व श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनायो जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल रे चलता बड़ा मिंदरा में श्रद्धालुओं ने नहीं दियो जा रही है प्रवेश। आयकर महकमा वित्त वर्ष 2020-21 खातर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि बढ़ाई। अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे रिटर्न फाइल। और भारत और इंग्लैंड के बीच आज मैनचेस्टर में खेलो जावन वालों क्रिकेट टेस्ट मैच भी रद्द। BCCI और ECB रे बीच बनी सहमति। राजस्थानी समाचार में थारो घणो स्वागत है। मैं निधीश गोयल। अब खबर विगतवार सु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी काले भारतीय वायुसेना खातर राजस्थान रा बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925 परा गंधव बखासर खंड परा बनाएगी आपातकालीन लैंडिंग फील्ड रो उद्घाटन किना। इन दौरान आपातकालीन लैंडिंग परा वायुसेना रा विमाना ने उतारो गयो। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि हम एक भारत सशक्त भारत का निसु तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है। युद्ध के समय ही नहीं बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बाड़मेर में बना आपात लैंडिंग फील्ड यह है देश का पहला इमरजेंसी नेशनल हाईवे फील्ड। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925 के इस खंड को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि मुश्किल वक्त में भारतीय वायुसेना के जहाज हाईवे से उड़ान भर सकेंगे। गंधव बखासर खंड का 3 किलोमीटर का ये हिस्सा तैयार किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वायुसेना की तकनीकी देखरेख में। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही दूरी पर लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन ये बताने के लिए काफी है कि देश अपनी भविष्य की चुनौतियों के प्रति कितना सचेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशक्त सेनाएं देश की सीमाओं के साथ देश की प्रगति भी सुनिश्चित करती है। जिस तरीके से रोड्स और हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस पर खर्च करने से डेवलपमेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट अथवा डेवलपमेंट रुकेगा, उसमें कोई कमी आएगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि डिफेंस और डेवलपमेंट आज एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। देश की इस उपलब्धि के गवाह बने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। दोनों मंत्री वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया के साथ C-130J सुपर हरकुलस जहाज से उद्घाटन स्थल पर पहुंचे। उद्घाटन के बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक लैंडिंग कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सुखोई, जगुआर और हरकुलस ने प्रदर्शन कर दिखाया कि विषम परिस्थितियों में वायुसेना अपनी क्षमता और कौशलता से किसी को भी मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अलग से 3 हेलीपैड का भी निर्माण वहां किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत माला जहां एक ओर सड़क संपर्क को बेहतर और आधुनिक बना रहा है, तो वहीं आपात लैंडिंग फील्ड के निर्माण में नवाचार का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है। ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं
क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future for the country. बाड़मेर में बना इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण तय समय से पहले पूरा कर लिया गया। निर्माण कार्य जुलाई 2019 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने का लक्ष्य 24 महीने का रखा गया था, लेकिन इसे केवल 19 महीनों में ही तैयार कर लिया गया और जनवरी 2021 तक ये बनकर तैयार हो गया था। साल 2016 में अंतर मंत्रीय समिति का गठन कर सरकार ने आपात लैंडिंग फील्ड चिन्हित कर इन्हें पूरा करने का काम शुरू किया था। रक्षा और परिवहन मंत्रालय के सहयोग से देश में इस तरह के 11 अन्य दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग भी तैयार किए जा रहे हैं, जबकि एक्सप्रेसवे सहित अन्य मार्गों को मिला दे तो कुल चिन्हित संख्या तकरीबन 29 की है, जहां विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है। जैसलमेर में MRSAM मिसाइल सिस्टम ने वायुसेना में शामिल કર્યો ગયો है। जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर राख्यो कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि यह मिसाइल सिस्टम एक गेम चेंजर साबित वेलो। यह मिसाइल खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर रेंज ताईं लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसकी क्षमता के बारे में बताते हुए इसे एयर डिफेंस का गेम चेंजर बताया। भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से MRSAM या बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। इस सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर शामिल हैं। मिसाइल को देश में निर्मित रॉकेट मोटर ताकत देता है और बेहद खास कंट्रोल सिस्टम है। जैसलमेर में इंडक्शन सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MRSAM को इंडियन एयरफोर्स को सौंपने के साथ ही हमने आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ी छलांग लगाई है, कहा। MRSAM एयर डिफेंस में गेम चेंजर होगा। इस सिस्टम को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की ओर से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस प्रोजेक्ट में इजरायली कंपनी राफेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड L&T को भी शामिल किया गया था। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया को पहला फायरिंग यूनिट सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर रेंज में एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। कड़े परीक्षणों की कड़ी में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। इसका नेवल वर्जन पहले ही कुछ भारतीय युद्धक जहाजों की क्षमता बढ़ा चुका है। सेना ने भी MRSAM के लिए ऑर्डर दिया है। भारत और इजराइल ने पिछले 4 सालों में एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए $3 अरब के अलग अलग समझौते किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कई राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति और बदलाव रा आदेश जारी कर्या है। राष्ट्रपति भवन कानीसू मिली जानकारी रे मुजब सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड रा राज्यपाल बनाया गयो है। वठी ने तमिलनाडु रा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित अबे पंजाब रा राज्यपाल वेला, जबकि नागालैंड रा राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु रो राज्यपाल नियुक्त कर्यो गयो है। इनके साथ ही असम रा राज्यपाल जगदीश मुखी ने नागालैंड रा राज्यपाल रो अतिरिक्त प्रभार दियो गयो है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी ताईं देश में 72 करोड़ सू बत्ता कोविड टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आ जानकारी देवता थका बताया कि देश में टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रही है। मई माह में प्रतिदिन 20 लाख टीका लगाया गया हा, जो के सितंबर में बढ़कर 78 लाख माथे पहुंच गया। वणा बताया कि देश री 18% वयस्क आबादी ने टीका री दोनों डोज लगाई जा चुकी है और 58% लोगों ने कम से कम एक डोज लग चुकी है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 67,58,000 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 34,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,681 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.49% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 3,90,646 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.31% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.96% हो गया है।
कोरोना संक्रमण ने लहर जगह जगह टीकाकरण अभियान चलायो जा रही है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि ग्रामीण खेतर में भी वेक्सिनेशन रो काम तेजी गति से चाल रही है। राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत झुंझुनू माय नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रही है। स्वास्थ्य महकमा री आईईसी सेल कानीसू सोशल मीडिया पर आ नेत्रदान जागरूकता खातर चलाई जा रही मुहिम रंग लाई है। इन पखवाड़ा माय अबे ताई 22 लोगों ने बीडी रा सफाखाना रा नेत्र महकमा माय पुगर नेत्रदान खातर रजिस्ट्रेशन करवायो है। उसके तहत अभी तक जिले में 22 लोगों ने नेत्रदान संकल्प पत्र भरा है। 22 लोगों ने नेत्रदान के लिए शपथ ली है और उसमें हमारे जिले के सीएमएचओ कार्यालय के 4 लोगों ने सबसे पहले नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र भरा और अब लगातार हमारी सोशल मीडिया के द्वारा लगातार मुहिम जारी है और मुझे आशा है, जिलेवासियों से आग्रह है कि और भी व्यक्ति इस भले काम के अंदर जिससे अन्य व्यक्ति को की लाइफ में रोशनी आ सके उसके लिए आगे आए और हमारा सहयोग करें। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी रो जन्म दिवस गणेश चतुर्थी रो पर्व आज देश और प्रदेश रे माय धूमधाम से मनायो जा रही है। लोग आपरा घरा माय भगवान श्री गणेश जी री पूजा अर्चना कर मोदक रो भोग लगा रिया है। जयपुर रा मोती डूंगरी गणेश मंदिर समेत बड़ा मित्रा माय इन बार कोरोना ने देखता थका श्रद्धालुओं ने प्रवेश नहीं दियो जा रही है। मोती डूंगरी श्री गणेश मंदिर माय श्रद्धालुओं खातर ऑनलाइन दर्शना रो इंतजाम करियो गयो है। ब्रह्मपुरी स्थित नहररा गणेश मंदिर में श्री गणेश जी ने नयो चलो धारण करार श्रृंगार करियो गयो है। सुबह 5 बजे से पंचामृत से अभिषेक किया गया, उसके बाद सिंदूर का चोला चढ़ाया गया, नवीन वस्त्र धारण कराए गए, उसके बाद पत्र पुष्प माला उससे इनका श्रृंगार किया गया और उसके बाद भोग 56 भोग का भोग लगाया गया। उसके पश्चात आरती की गई। यह कार्यक्रम आज के हुए और भक्तों का जो विशेष भक्त हैं वो दूर से ही दर्शन का लाभ उठा रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर लगा के उसकी यानी कोरोना गाइडलाइन की पूरी विशेष ध्यान रखते हुए दर्शन करवाए जा रहे हैं। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की तैयारी आपके सामने है। बहुत से भक्त जो यहाँ दसों वर्षों से आ रहे हैं वो सब आज मौजूद हैं। गणनायक का इस कोरोना काल के अंदर इस समय इस जन्म दिवस को मनाना ये न केवल पूरे भारत के लिए, न केवल राजस्थान की शौर्य गाथा के लिए, न केवल भारत के प्रशासन के लिए, अपितु भारत की रक्षा कवच और इंसानियत का जो भाव विश्व को दिया है वो हमारे वेद मंत्रों के अंदर उस अभिषेक के द्वारा, उस पूजा के द्वारा, उसकी प्रसन्नता के द्वारा, मोदकार्चन यज्ञ के द्वारा यहाँ पर महंत सिद्धि विनायक गणेश जी मंदिर ने जो यहाँ आयोजना रूपरेखा बनाई है वो प्रतिवर्ष से कुछ अब की बार विशेष है। गणेश जी महाराज के आज सुबह ही प्रातः ही हमने पंचामृत का अभिषेक करा के सोने का चोला चढ़ा के उसके बाद नवीन पोशाक धारण कराई गई है। गणेश जी महाराज को 56 भोग लगाया गया है और सभी के रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, तिलक किया जा रहा है। धौलपुर जिला रे माय गणेश चतुर्थी ने लहर लोगा माय घणो उछाव दिखाई दे रही है। लोग घणी तादाद माय भगवान श्री गणेश री मूर्तियां खरीदर घरा माय स्थापित कर रिया है। लारला बरस रे चालात मूर्तियां नी बिकी पण इन बार घणी तादाद माय मूर्तियां री बिक्री वी रही है। की आस लगा के बैठे, एक भी नहीं बिछी है। गाँव में बैठी हुई है, 2 साल से पिटे हुए हैं, तो देखते हैं इस साल छोटी छोटी बिछी रही है। का त्योहार है और हम अपने घर पे गणेश जी लेकर आए हैं और मतलब कोरोना काल चल रहा है इसलिए बच्चे बाहर ना जाएं, इसलिए हमने गणेश जी को अपने घर पर ही विराजमान किया है। अपने हर साल अपने गणेश जी को घर पर पधारते हैं। हमें गणेश जी बहुत अच्छे लगते हैं और गणेश चतुर्थी का हमको बहुत पूरी साल से इंतजार रहता है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी गणेश चतुर्थी रा पर्व पर प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है।
राज्यपाल कलराज मिश्र आपला शुभकामना संदेशમાં કહ્યા કે ભગવાન શ્રી ગણેશ પ્રથમ પૂજ્ય और विघ्नहर्ता हैं। वणा भगवान श्री गणेश सु प्रदेशवासियां सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर्या। वठाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपला संदेशમાં કહ્યો કે विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भगवान श्री गणपति सृजनात्मक कार्य करवारी प्रेरणा देवे है। मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर्या है कि हवे कोविड प्रोटोकॉल की पालना करता हुआ त्योहार मनायो जावे। वित्त वर्ष 2020-21 रो इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर ताई फाइल कर्यो जा सकेलो। पहला इनरी आखिरी तारीख 30 सितंबर हुई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज या जानकारी दीना है। गौरतलब है कि कोरोना री वजह से लाडला साल भी रिटर्न फाइल करवारी तारीख 3 बार बढ़ाई गई ही। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतर लौटे राज्य 4 खिलाड़ियों का आज जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने पदक विजेता खिलाड़ियों ने माला पहना अरबाणों रो स्वागत कर्यो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इंडिया का फ्लैग ऊपर कर पाई और वहाँ पे हमारा नेशनल एंथम बुलवा पाई। मैं आगे भी पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी हमारे भारत का झंडा सबसे ऊपर है। थैंक यू। बिल्कुल, आज राजस्थान सरकार ने यहाँ माननीय खेल मंत्री जी ने आकर के हमारे चारों खिलाड़ियों का वेलकम किया और अच्छा लगता है जब सरकार सपोर्ट करती है। मैं मानता हूँ एक बदलाव है पैरा स्पोर्ट्स में, एक मोमेंट है और आने वाले टाइम में ये बदलाव जैसे भारत 24वें नंबर पर रहा है, आने वाला जो पेरिस पैरालंपिक्स है उसमें भारत मेरा ये मानना टॉप 10 में रहेंगे। सर इस चीज़ का मैं क्रेडिट मेरे कोचेस और मेरे फादर मदर सबको देना चाहूँगा। सर वो आगे मेहनत करते रहे, अगर मेहनत करेंगे तो इससे भी ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं वो लोग। मैं काफ़ी खुश हूँ, आज मेडल आया, कंट्री को मैं रिप्रेजेंट किया। मैं आगे आने वाले सभी खिलाड़ियों को बोलना चाहता हूँ अच्छी मेहनत करें और देश के लिए मेडल जीतें। टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेताओं आज जयपुर पुगबा पर गरम जोशी ने साथ स्वागत कर्यो गयो। जयपुर एसएमएस स्टेडियम में पुरस्कार वितरण जलसा में खेल मंत्री अशोक चांदना कानीसु चारू पदक विजेताओं ने राज्य सरकार कानीसु 10 करोड़ रुपया राशि का चेक वितरित करा गया। देखिए, चारों खिलाड़ी आज हमारे प्रदेश में आए हैं और राजस्थान की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रही है। दिल से सब उसके स्वागत में उमड़े हुए हैं। एयरपोर्ट पर लोग भरे हुए हैं, जबकि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। निजी तौर पर सब अपनी तरफ से आए हैं। चारों खिलाड़ियों को प्राइज़ मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार दे रही है, प्लॉट्स दे रही है, ज़मीनें दे रही है। मैं समझता हूँ कि इतने उपहार आज तक राजस्थान में कभी भी खिलाड़ियों को नहीं मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों के लिए वो सब कर दिया है जो आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। आर्ट ओएसिस कानीसु प्रतिवर्ष आयोजित होवण वाली वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोजन राजस्थान ललित कला अकादमी में कर्यो जा रह्यो है। प्रदर्शनी में भारतीय कलाकार ओम प्रकाश मिश्र, पवनेन्द्र कुमार तिवारी, डॉक्टर सुनील मल्होत्रा समेत इंग्लैंड जोसेफ पपीटो वाइब्स री पेंटिंग भी प्रदर्शित करी गई है। प्रदर्शनी में देश भर से कुल 432 कलाकारा री 1574 पेंटिंग में से बेहतर पेंटिंग रो चयन कर्यो गयो है। आर्ट ओएसिस द्वारा यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और एक अच्छा आयोजन है। इसमें देश विदेश के कलाकार जुड़ते हैं। इससे कला आम लोगों तक पहुंचती है और किस देश में क्या कला का माहौल चल रहा है वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से जो भी आयोजक हैं इसके वो बधाई के पात्र हैं और निसंदेह ये प्रदर्शनी आगे और प्रगति करेगी और लोगों को कला की जानकारियाँ देगी। इस बार प्रदर्शनी में लगभग 450 कलाकारों की 1550 पेंटिंग्स आई थी, जिसमें से 72 पेंटिंग को सेलेक्ट किया है, जिसमें से देश विदेश के सारे कलाकार हैं। ये दो पेंटिंग से एक नीदरलैंड से आई हुई हैं एलिस की, और एक ये है विदेशी कलाकार जो इंग्लैंड के हैं, उनकी पेंटिंग्स यहाँ स्पेशली प्रदर्शित की हुई। ये गेस्ट कैटेगरीज की पेंटिंग है मेहमान कलाकार के रूप में। बाकी जितनी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये सारे राजस्थान से बाहर के कलाकार हैं। राजस्थान की केवल 3 पेंटिंग्स इसमें सबमिट हो पाई है।
परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अब्दुल हमीद रो 56वां शहादत दिवस आज जोधपुर में मनायो गयो। इन मौके पर आज शहर में श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर राख्यो गयो। शहर रा अब्दुल हमीद पार्क में गणमान्य नागरिका पहली रा सैनिका और महिलाओं ने शहीद अब्दुल हमीद रा चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर वणा ने याद कर्यो। वठे परमवीर शहीद यादगार समिति का रक्तदान शिविर रो आयोजन भी कर्यो गयो। महानतम शहीद जिन्होंने 1965 में देश के लिए अपना एक खून का एक एक कतरा दिया था, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित है। और हमें गर्व है कि हम राजस्थान की जोधपुर की कमला नेहरू नगर के अंदर हम इनके नाम से एक पार्क में इनके नाम से हम हरियाली हर साल एक पेड़ उगाते हैं और हर साल यहाँ के नागरिक रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। हम एक एक पेड़ के रूप में इनकी याद को ताजा रखते हैं, इनका जन्मदिन भी मनाते हैं और आज हम इनकी श्रद्धांजलि दिवस पर एकत्रित हुए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री जोधपुर टीम ने पाली राज्य तारण में कार्यरत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा अधिशासी अभियंता ने 25,000 रुपया री घूस लेवता थका रंगे हाथा गिरफ्तार करियो गयो है। एसीबी बताया कि आरोपी महेंद्र कुमार मीणा या रिश्वत विद्युत कनेक्शन खातर डिमांड नोटिस जारी करवारी एवज में मांगी ही आरोपी रा निवास री तलाश जारी है। प्रदेश में मानसून एक बार फेरू सक्रिय होवा सु बिरखारो दौर जारी है। दक्षिण राजस्थान में आज सु 3 दिन ताई भारी सु अति भारी बिरखा होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग रे मुजब पहली राजस्थान में लगभग सगली ठोरापरा और पश्चिमी राजस्थान में कुछ ठोरापरा हल्की सु मध्यम दर्जा की बिरखा वह सके है। आज जयपुर, दौसा, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, राजसमंद, नागौर, भीलवाड़ा, अलवर, सवाई माधोपुर जिला आरे सारेरा कई हल्का माए कटे कटे हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखारी संभावना है। भारत और इंग्लैंड रे बीचे आज मैनचेस्टर में खेलो जावन वाला क्रिकेट टेस्ट मैच रद्द कर दियो गयो है। आईसीसी रा सूत्र बताया कि बीसीसीआई और आईसीबी कानीसु आपसी बातचीत रे पछे यो निर्णय लियो गयो। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कोच रवि शास्त्री समेत भारतीय क्रिकेट दल रा कुछ एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना से बचना है तो माने टीको लगवानो जरूरी है। आइए आप भी शामिल होइए कोरोना राज जन जागरण अभियान में। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। भाई डरना हो कोई बहाना, अफवाहों में ना फंस जाना, ठीक समय पर दोनों डोज, नहीं है वैक्सीन कोई बोझ, दोनों डोज ही खुशियाँ लाए। चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अब ना बरते और ढिलाई, मास्क पहनने में है भलाई, मुफ्त वैक्सीन है अब आई, खुशियों की उम्मीद जगाई, 2 गज दूरी भी अपनाई। चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। संयम से अब रहना होगा, भीड़ भाड़ से बचना होगा, टीका जब सबको लगेगा, कोरोना फिर तभी टलेगा। जन जन को ये बात बताएं, चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं।
साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। और अब एक खास खबर एक फेरू। भारतीय वायुसेना खातर बाड़मेर में आपातकालीन लैंडिंग फील्ड रो वियो उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा, देश रा कई इलाका में बनाई जा रही है आपातकालीन लैंडिंग फील्ड। जैसलमेर में MRSAM मिसाइल सिस्टम ने वायुसेना में करो गयो शामिल। खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर रेंज ताईं लक्ष्य रो भेदने में सक्षम है ये मिसाइल। देश और प्रदेश में गणेश चतुर्थी रो पर्व श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनायो जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल रे चालता बड़ा मिदरा में श्रद्धालुओं ने नी दियो जा रही है प्रवेश। आयकर महकमा वित्त वर्ष 2020-21 खातर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि बढ़ाई। अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे रिटर्न फाइल। और भारत और इंग्लैंड के बीच आज मैनचेस्टर में खेलियो जावन वालों क्रिकेट टेस्ट मैच वयो रद्द। BCCI और ECB रे बीच बनी सहमति। राजस्थान री खबर अठई पूरी भी। नमस्कार।